एग्रीकल्चर और उसमें हम लोग देखेंगे हॉट बेवरेजेस। स्टूडेंट्स, we have to be studied in previous video about the different type of grains, pulses and other crops. इंडिया के अंदर खाली फूड ग्रेन्स, पल्सेस और अदर क्रॉप्स जो है नहीं कल्टीवेट होते हैं, लेकिन हॉट बेवरेजेस, बेवरेजेस यानी ड्रिंक्स भी कल्टीवेट किए जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग आज 3 टाइप्स के डिफरेंट बेवरेजेस देखेंगे। तो टी, कॉफी एंड कोकोआ। सबसे पहले देखेंगे टी। We have to be know that in India, we go to in any corner, we see that tea is the most favorable drink of the people. टी जो है हमारे देश में लोगों का बहुत ही पसंदीदा पीना है। ये जो बेवरेजेस है इसको ज्यादातर लोग जो है अपने ड्रिंक पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो टी जो है वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों जोन में ये जो है वो कल्टीवेट होता है। टी के जो लीफ होते हैं उसको और उसके जो स्प्राउट स्प्राउट यानी जो नई पत्तियां आती है उसको बहुत ही केयरफुली स्किलफुली उसको प्लग करके उसको ड्राई करके ड्राई लीव्स या फिर उसके छोटे छोटे दाने बना के उसका पाउडर बना के हम लोग ड्रिंक में उसको यूज करते हैं। टी जो है उसके लिए जनरली माउंटेन एरिया यानी कि स्लोपी एरिया रिजर्व होना चाहिए कि जहाँ पे पानी का जो बहाव हो ये वो इकट्ठा ना हो, वो इजीली निकल जाए, फ्लो जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो इसके लिए उसका स्लोपी रीजन होना जरूरी है। इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो टी है वो इंडिया में ज्यादा प्रोड्यूस होता है। टी को प्लांटेशन करने के लिए अगर हम लोग फेवरेबल कंडीशन का डिस्कस करेंगे तो उसके लिए 20 to 30 अंश टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल
दैट शुड बी अननेसेसरी। और उसको कॉफी के प्लांटेशन के अंदर डायरेक्ट सनलाइट शुड बी नॉट नेसेसरी, उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। तो बड़े से ट्री के शेड के अंदर इसका जो प्लांटेशन है वो कल्टीवेट किया जाता है। टी के कल्टीवेशन में उसकी ग्रोइंग के लिए फेवरेबल कंडीशन है तो 15 to 28 सेंटीमीटर टेम्परेचर 15 to 28 centimeter temperature should be necessary. 150 to 200 centimeter rainfall. uh, 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जरूरी है। अगर इंडिया में हम लोग देखेंगे तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु ये सारे रीजन में के अंदर जो कॉफी है वो कल्टीवेट किया जाता है। कर्नाटका रीजन के अंदर जो कूर्ग रीजन है, ये कूर्ग रीजन के अंदर रीजन शुड बी very famous for production of कॉफी। नेक्स्ट कॉफी जो है उसको उसका जो फ्रूट आता है उसके अंदर से सीड को रिमूव करके उसको ड्राई किया जाता है। ये जो ड्राई फ्रूट है उसके अंदर से उसका पाउडर बनाया जाता है। देन आफ्टर इट शुड बी यूज एज अ ड्रिंक। नेक्स्ट बेवरेजेस इज देयर कोकोआ। कोकोआ जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ज्यादा होता है। इट इज वन टाइप ऑफ ड्रिंक। जो कोको ट्री है उसके जो फ्रूट होता है उसमें से जो शीड है उसके अंदर से ये कोकोआ बनता है। कोकोआ के अंदर से पाउडर बना के उसको ड्रिंक में यूज कर सकते हैं। एज वेल एज इट शुड बी आल्सो मेड चॉकलेट फ्रॉम इट। इसमें से जो है वो चॉकलेट भी बनता है। इसके लिए hot and humid temperature should be necessary to production of cocoa.
व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है वो व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए जो है एलुवियल सॉइल की जरूरत होनी चाहिए। 20 to 35 सेंटीमीटर टेम्परेचर एंड 70 सेंटीमीटर रेनफॉल की नेसेसरी है। कॉटन जो है उसके ऊपर से जो कॉटन है वो ऑप्टिंग कर लेने के बाद उसकी जो शीड है, ये जो शीड है उसमें से एडिबल ऑयल बनता है जो खाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो फॉडर्स बचते हैं, ये जो फॉडर्स है वो एनिमल्स के ऑडिबल्स फॉडर्स यानी कि एनिमल्स को खिलाने में भी उसका यूजेस किया जाता है। मतलब कॉटन जो है वो तीनों सारी जगह से मतलब उसमें से कुछ ना कुछ हासिल ही होता है। दैट इज व्हाई इट इज होल्ड अ मेन इंपॉर्टेंट रोल इनटू अ कैश क्रॉप। कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो 6 to 8 मंथ चाहिए। Need a duration to cultivate a cotton plant. After that कॉटन जो है प्रेजेंटली क्या है कि गुजरात के अंदर गुजरात शुड बी स्टैंड अ फर्स्ट रैंक टू कल्टीवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप्स। प्रेजेंटली गुजरात के अंदर के जो फार्मर्स है दैट शुड बी अप्लाइड बीटी सीड्स एंड important other seeds should be in a cotton. That is why the cultivation should be more even that its quality is very purify about it. तो जो अभी जो ये जो कॉटन है उसकी जो क्वालिटी है ये भी अभी सुधरी हुई है। हमारे यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर बात करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, ये सारे रीजन के अंदर कॉटन का जो है वो प्रोडक्शन कल्टीवेशन किया जाता है। ये सारे रीजन के अंदर जो है गुजरात कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। इवन तो गुजरात के अंदर देखेंगे तो सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, पंचमहाल ये सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है।
की दृष्टि से देखेंगे तो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें शुगर केन का यानी कि जो शुगर जो है प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होता है। शुगर के शुगर में से हम लोग गुड़, खांड सड़ी, sugar, this type of things, इथेनॉल इज वन टाइप ऑफ अल्कोहल, ये सारी चीज जो है ये बनती है जिसकी जो है अदर स्टेट दूसरे कंट्रीज के अंदर जिसकी बहुत सारी डिमांड रहती है। नेक्स्ट क्रॉप इज देयर जूट। अगर पूरी दुनिया में देखेंगे तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जूट प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन इंडिया। जूट का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले तो उसके अंदर एलिवियर यानी मिनरल, जिसके अंदर मिनरल की मात्रा ज्यादा हो, ऐसी सॉइल तो डेल्टा रीजन के अंदर जो है इसका कल्टीवेशन होता है, जिसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर 30 टू 40 आउंस 40 आउंस टेम्परेचर एंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल शुड बी नेसेसरी फॉर इट। कंपटीशन भी था बांग्लादेश चीप लेबर जूट इंडस्ट्री जो है उसके साथ हमारे इंडिया की जो जूट इंडस्ट्री है उसका कंपटीशन अभी नाउडेज चल रहा है। जूट के अंदर से हम लोग देखेंगे तो गनी बैग्स, मैट, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्स, आफ्टर दैट फुटवेयर, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी आइटम्स जो है इसके अंदर जूट के अंदर से बनाई जाती है। etc. should be made from the jute. इंडिया के अंदर जूट शुड बी grown in the west delta region of West Bengal, आसाम, बिहार, उड़ीसा, ये सारे रीजन के अंदर जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। डेल्टा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम,
बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, ये सारे रीजन के अंदर जूट इंडस्ट्री डेवलप हुई है। नेक्स्ट वन इज तंबाकू। Tobacco is the kharif crop. Sandy, loamy soil, 20 Celsius temperature. 20 Celsius temperature and 100 centimeter rainfall suitable for cultivation of tobacco. ये जो तंबाकू है इसके अंदर ये है कि फैक्टर्स लाइक कल्टीवेशन ऑफ दैट, कि कोई भी सॉइल है जो ऐसी सॉइल है कि जिसके अंदर पानी जो है कि ज्यादा टाइम अंदर रह ना पाए, उसके अंदर ह्यूमिडिटी की टेम्परेचर जो है मात्रा वो ज्यादा रहनी चाहिए। तो ऐसी सॉइल दैट शुड बी फेवरेबल फॉर इट। इंडिया से जनरली जो ज्यादातर कंट्री जो है वो तंबाकू जो है वो एक्सपोर्ट करती है, जिसके अंदर चाइना, ब्राजील, इंडिया और यूएसए, ये सारे जो लीडिंग प्रोड्यूशन ऑफ तंबाकू। That's all the countries are leading production of tobacco. अगर हम लोग गुजरात के अंदर से देखेंगे तो 80% ऑफ tobacco production comes out from Gujarat state and other should be खेड़ा, आनंद, महेसाणा, वडोदरा, पंचमहाल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के, गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तंबाकू का प्रोडक्शन किया जाता है। तंबाकू जो है वो दैट शुड बी अ वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। सिक्किम ऐसा स्टेट है कि जहां पे सबसे पहले तंबाकू को बैन किया गया है। Sikkim is the first state who banned tobacco production. Now next one is there rubber. कैश क्रॉप के अंदर हम लोग देखेंगे रबर। रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल्क ओजिंग ऑफ द लेटेक्स ट्री। लेटेक्स करके जो ट्री है जिसके अंदर से जो मिल्क बाहर आता है, उसके ऊपर प्रोसेस करके जो रबर है वो बनाया जाता है। लेटेक्स ट्री एसिडिक, ये जो मिल्क है उसके अंदर कुछ एसिडिक प्रोसेस है वो करके ये जो रबर है वो बनाया जाता है। रबर इंडस्ट्री should be developed in many countries and it should be a products like tire, tubes, etc. इसके अंदर से बनाया जाता है। रबर जो है वो
आफ्टर दैट अगर इंडिया में देखेंगे तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, ये सारे रीजन के अंदर रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। ये सारे रीजन के अंदर ये जो है रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव टू बी सी दैट कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। जैसे कि हम लोग ने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके के जो है फूड ग्रेन्स और सब कल्टीवेट किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें हम लोग ने आगे देखा कि फूड ग्रेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, देन आफ्टर कैश क्रॉप, ऑयल सीड्स जो ऑयलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसी तरह जो इंडिया के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्डिमेंट्स भी कल्टीवेट किए जाते हैं। ये जो कॉन्डिमेंट्स है और स्पाइसेस है जिसकी अदर कंट्री के अंदर यानी कि बाहर के देशों के अंदर बहुत ही डिमांड है। तो ये गुजरात जो है वो कुमिन सीड और फेनल सीड, इसके प्रोडक्शन में गुजरात शुड बी स्टैंड फर्स्ट रैंक। कुमिन सीड और फेनल सीड के प्रोडक्शन के अंदर गुजरात शुड बी स्टैंड फर्स्ट रैंक। इसके अलावा जो है इंडिया इज द लीडिंग प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस की प्रोडक्शन में है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट करने में भी इंडिया जो है अव्वल स्थान पे रहा है। हमारे इंडिया के अंदर से हम लोग देखेंगे तो 35% ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द condiments and spices। 35% जो कंट्रीब्यूशन है उसका स्पाइसेस में से आता है। ये जो स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स है जिसमें फेनुग्रीक, मस्टर्ड, अजवाइन, सुआ, क्लोव्स, कार्डेमम, ड्राई सिनेनम, ये सारे जो स्पाइसेस है उसका भी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स जो है उसकी भी बाहर के देशों के अंदर बहुत सारी डिमांड है, जिसके अंदर मिंदियावल, व्हाइट मलसी, अश्वगंधा, तुलसी, ये सारे जो है बेसिल लीफ के जो है वो बाहर के देशों के अंदर बहुत सारी डिमांड है। नेक्स्ट वन इज दैट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। इंडिया के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीजों का भी ज्यादातर प्रोडक्शन करके उसको बाहर के देशों के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया रैंक सेकेंड रैंक आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट।
ग्रेप जो है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट के अंदर ग्रेप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ग्रेप्स का जो डिमांड है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए उसका जो लीडिंग प्रोडक्शन होने के बावजूद भी अदर कंट्रीज के अंदर से उसको इंपोर्ट किया जाता है यानी मंगवाया जाता है। तो ज्यादा डिमांड होने की वजह से ग्रेप्स जो है वो अफगानिस्तान से जो है उसका इंपोर्ट किया जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया में से उसका इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस जो वेजिटेबल्स है उसको भी प्रोडक्शन किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स लाइक रोज, मैरीगोल्ड, जूही, that different type of flowers should be planted in a more leading area, and that should be exported into the other country. This type of crop should be cultivated in India, and farmer grows the maximum outputs